खुदा कभी अलग अलग नहीं हो सकते कभी, तो याद रखिएगा आप इस बात को। तो देवता जीशर के लोगों से मैं पिछली मरतबे में मैंने अपनी तरफ से संदेश पहुंचाने की कोशिश करी थी, लेकिन 100 साल पहले ये वाक़या हुआ था या 80 साल पहले ये वाक़या हुआ था। मुझे लगता है इसको दरकिनार करने की ज़रूरत है, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। बहुत सही सवाल काजोल जी आपने पूछा और बड़ा वाजिब सवाल है। और मॉडर्न डेज़ में और आज पढ़ा लिखा समाज है, आप जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि शांत महायज्ञ, जिसे शांत कहा जाता है हमारे यहाँ पे, शांत महायज्ञ हुआ था अड्डू में। तो उस ज़माने में माता वहाँ पे बाकायदा शिरकत करने के लिए गई थी। तो बरकल घोड़ी हमारे इलाके की मानी जाती है, कही जाती है। तो लोग भी वहाँ पे जो देवलू साथ में माता के गए थे, तो कोई आप जानते हो उस ज़माने में खाने पीने के बड़े विवाद रहते थे, इतने लोग साधन संपन्न भी नहीं रहते थे। तो शायद उन्होंने मान और अपमान का कोई छोटा सा कोई वाक़या हुआ होगा, गॉड नोज़ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो उनका वो लगा कि हमारा जो मान मर्यादा थी वो भंग हो गई है। देवलुओं को ऐसा लगा, जो भी उन्हें जो दिया गया था, भार बोलते थे उस ज़माने में, तोल के देते थे, चटड़ू बोलते हैं लोकल डायलेक्ट में। तो वो सब चीज़ें वो उन्होंने की होंगी, बट उन्हें लगा कि शायद वो जो ड्यू रिस्पेक्ट थी दैट वाज नॉट गिवन टू देम। ये इनका वर्जन है, समझना। अब मैं माता की तरफ से नहीं बोल सकता, आई एम टोटली न्यूट्रल। मेरे लिए वो उतने सम्माननीय जीशर महादेव भी है, और जैसे माता सम्मान्य तो वो भी हैं। खुदा कभी अलग अलग नहीं हो सकते कभी भी, तो याद रखिएगा आप इस बात को। तो देवता जीशर के लोगों से मैं पिछली मरतबे में मैंने अपनी तरफ से संदेश पहुंचाने की कोशिश करी थी, लेकिन 100 साल पहले ये वाक़या हुआ था या 80 साल पहले ये वाक़या हुआ था। मुझे लगता है इसको दरकिनार करने की ज़रूरत है, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। और ये जो हम लोग मुँह फुलाए हुए, जैसे हालांकि आपने देखा है शिरकत कर रहे हैं और एक ही इलाके को रिप्रेजेंट 2 देवता कर रहे हैं, जैसे आपने रैक और सामत की बात करी है। मेरे पर्सनली बहुत अच्छे रिलेशन हैं, दुनिया भर के यार दोस्त हैं मेरे गोलीघाट तक। लेकिन जब इसकी बात आती है, थोड़ी देर पहले मैं उनको बाकायदा न्योता देने के लिए भी गया था आपके माध्यम से, कि भी आपका भी इंटरव्यू होना चाहिए और आप भी अपनी देवता के विषय में थोड़ा सा बताइए। तो मैंने प्रधान साहब से संपर्क करने की कोशिश करी थी, ऑन द बेट वो नहीं मिल पाए। तो वो जो चंद लड़के, वो लोग मुझे यंगस्टर जो मिले, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को पहुँचा देंगे और जहाँ पे उचित स्थान आप बोलोगे, उनके बैठने के बाद हम ज़रूर इस जो भी आपकी प्रक्रिया रहेगी उसमें हम शामिल होने की कोशिश करेंगे। बट असली बात तो जो मुद्दा है वो रहेगा हमारी तरफ से पहल। ये आपके जो हिमाचल प्राइम टीवी की तरफ से, आपके माध्यम से भी मैं उनसे, उन लोगों से, वहाँ के घोड़ी से, जीशर महादेव की घोड़ी से मैं विधिवत विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो लोग भी आएँ और हम बातचीत के माध्यम से बड़े बड़े समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, निदान पाया जा सकता है। और ये देवता लोग हैं, झगड़े हमेशा लोगों में हुआ करते हैं, देवताओं में कभी नहीं। और मेरा एक जीशर महादेव से अलग तरह का मैं कहूँगा नाता रहा है। मुझे एक बार उन्होंने, मैं सोलर फील्ड में भी काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पे, बट वहाँ पे एम्पल और लाइट्स नहीं आते थे विंटर्स में, सन नहीं आता था, तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रधान साहब इस बात से बड़ी बातें वाक़ई। और दूसरी बात, जीशर देवता के प्रांगण में जब आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, अगेन उसी स्टॉल बोर्ड का नाम अनायास से मुझे याद आ गया, वो जब वो इस्पात मंत्री बने थे दिल्ली में, तो उनका जो सबसे पहला दौरा हिमाचल में वो खड़ान में हुआ था। उस दिन भी मैं वहाँ पे एंकर पर्सन था। दैट डे आई वाज वो स्टेट सेक्रेटरी में उस दिन भी रहा वहाँ पे, और वो देवता के प्रांगण में वो समारोह हुआ था। और जो अपने वहाँ के जो स्थानीय जो यंगस्टर्स थे, उन्होंने वो प्रोग्राम करा था। राजा साहब ने उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद उस दौरान दिया था, उनकी जो मैनेजमेंट देख के यंगस्टर्स की। तो नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए थे, नून टपरोग, जिन्हें मेरे ख्याल में इंडिया में 3रे नंबर का उनको दर्जा मिला था, इंडिया में लाखों नेहरू युवा केंद्र हैं। तो यू कैन वेल इमेजिन उन बच्चों की जो शुमारी है, और राइट साइड में चलने की, जब लेफ्ट और राइट 2 विंग होते हैं, तो राइट साइड में जब वो लोग चले हैं, तो मैं हमेशा भागीदार रहा हूँ, और ऐसे लोगों को मैंने हमेशा प्रोत्साहन देने की कोशिश करी है। तो उनके बीच में मैं हमेशा रहा। तो वहाँ के जो घोड़ी के लोग हैं, मेरा कहीं ना कहीं उनके साथ वैसे भी इंटरेक्शन है। ऐसी मान्यता तो कुछ नहीं है, पर ये बहुत पहले की बात है, ये मालूम ही नहीं, आज नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं। पर इसको अगर हम कुछ नया रूप देना चाहते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो जिस चोरी का देता है, कान का देता है, जो एक बात निकली है, क्या प्रश्न निकली, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम सब इकट्ठा करें तो ठीक चलेगा। जी, तो ये